त्रयोदशी तिथि एवं धर्म की उत्पत्ति का वर्णन। महातपा जी कहते हैं, राजन, धर्म बड़े आदर के पात्र है। नरेंद्र, उनकी उत्पत्ति, महिमा और तिथि का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। जिन्हें परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं तथा जिन शुद्ध स्वरूप प्रभु की सत्ता सदा बनी रहती है, पहले केवल वे ही थे। उनके मन में प्रजाओं की रचना करने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर उन प्रजाओं की रक्षा का उपाय सोचने लगे। वे इस चिंता में लगे हुए थे कि इतने में उनके दक्षिण अंग से एक परम पुरुष प्रकट हो गया। उसके कानों में श्वेत कुंडल, गले में श्वेत माला थी और वह सफेद रंग का अनुलेपन लगाए हुए था। उनके चार पैर थे तथा उनकी आकृति बैल की थी। फिर वह पुरुष को देखकर परम प्रभु ने कहा, साधो, तुम इन प्रजाओं की रक्षा करो। मेरे द्वारा तुम जगत में प्रधान बना दिए जाते हो। भगवान नारायण की आज्ञा से वह पुरुष वैसा ही हो गया। सतयुग में उसके सत्य, शौच, तप और दान ये 4 पैर थे। त्रेता में 3 तथा द्वापर में 2। कलयुग में वह दान रूपी एक पैर से ही प्रजा का पालन करने लगा। ब्राह्मणों के लिए उसने अध्ययन, अध्यापन एवं यजनादि 6 रूप बनाए। क्षत्रियों के लिए दान, यजन एवं अध्ययन इन 3 रूपों से, वैश्यों के लिए 2 रूपों से तथा शूद्रों के लिए केवल एक सेवा रूप से ही संपन्न होकर वह सर्वत्र विराजने लगा। यह शक्तिशाली पुरुष संपूर्ण द्वीपों तथा तलातलों में व्याप्त हो गया। प्रक्रांतर से द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति ये 4 इसके पैर कहे गए हैं। वेद में कहा है, संहिता, पद और क्रम ये 3 उसके सिंह है। आदि और अंत में स्थान पाए हुए 2 सिरों से वह शोभा पाता है। उसके 7 हाथ हैं, उदात्त, अनुदात और स्वरित। इन 3 स्वरों से वह सदा बद्ध रहता है। इस प्रकार से वह धर्म व्यवस्थित हुआ। राजन, कुछ समय के बाद उन धर्म को विचित्र कर्म करने वाले चंद्रमा के कारण महान दुख हुआ। बृहस्पति चंद्रमा के बाएं हैं। चंद्रमा के मन में बृहस्पति की स्त्री तारा को ग्रहण करने की इच्छा जग उठी। इन निंदित कर्म से धर्म का मन उद्विग्न हो गया। अतः वह वहां से चला और एक गहन वन में पहुंचकर वहीं रहने लगा। धर्म के वन में चले जाने पर संपूर्ण देवता तथा दानवों के सैनिक धर्महीन हो गए। फिर देवता दानवों को मारने के लिए घूमने लगे तथा वैसे ही दानवों का भी देवताओं के घर पर चक्कर लगाना आरंभ हो गया। राजन, उस समय धर्म के न रहने से सभी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई। महाभाग चंद्रमा के दोष से देवता और दानव सभी परस्पर द्वेष के भाजन बन गए। उन्होंने अनेक प्रकार के आयुधों को हाथ में लिया और वे परस्पर युद्ध करने लगे। उस संग्राम का कारण केवल स्त्री थी। नारद जी बड़े विनोदी हैं। दानवों के साथ लड़ते हुए क्रोधी देवताओं को देखकर वे तुरंत अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और इसकी सूचना दी। ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों के पितामह हैं। अतः हंस पर आरूढ़ हो युद्धस्थल में जाकर उन्होंने सबको मना लिया। फिर उन्होंने उससे पूछा, इस समय तुम लोगों का ये युद्ध किसके लिए हो रहा है? तब उन सब ने उत्तर दिया, भगवान, ये चंद्रमा ही सभी अनर्थों का कारण है। ये अपनी बुद्धि से इस लड़के को अपना बताता है। इस दूषित कर्म से दुखित होने के कारण धर्म गहन वन में जाकर निवास कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं और दानवों को साथ लिया तथा वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा कि धर्म वृषभ का वेश बनाकर 4 पैरों से विराजमान है। चंद्रमा के समान सफेद उनके सिंह है और वे इधर उधर विचर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने उपस्थित देवताओं से कहा, ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये मेरा प्रथम पुत्र है। इस महामुनि को लोग धर्म कहते हैं। भाइयों की भार्या से अवैध राग करने वाले चंद्रमा के व्यवहार से इसे अत्यंत व्यथा हो रही है। अतः तुम सभी देवताओं और दानव अब इसे संतुष्ट करने का प्रयत्न करो, जिसके फलस्वरूप पुनः संपूर्ण सुरों और असुरों की सम स्थिति हो जाए। राजन, उस समय ब्रह्मा जी के वचन से देवताओं और दानवों को धर्म की बातें विदित हो गई। उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। एवं सब लोग चंद्रमा के समान और स्वच्छ वर्ण वाले धर्म की स्तुति करने में तत्पर हो गए।
देवताओं ने कहा, जगत की रक्षा करने वाले महाभाग, तुम्हारा वर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, तुम्हें बार बार नमस्कार है। देवरूप धारण करने वाले, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग का मार्ग दिख जाता है। तुम कर्म मार्ग के स्वरूप हो तथा सब जगह विराजते हो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के पालन तथा तीनों लोकों के रक्षक एकमात्र तुम ही हो। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सभी तुमसे सुरक्षित रहते हैं। स्थावर एवं जंगम कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बिना स्थित रह सके। तुम्हारे अभाव में तो ये जगत तुरंत ही नष्ट हो सकता है। तुम संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हो। सज्जन पुरुषों के हृदय में सत्व स्वरूप धारण कर तुम शोभा पाते हो। राजस पुरुषों के मन में राजस और तामस पुरुषों में तामस रूप तुम्हारा ही है। तुम्हारे 4 चरण है, चारों वेद तुम्हारे सिंह है, 3 नेत्र तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं, हाथों की संख्या 7 है। तुम 3 बंद वाले हो। ऐसे ऋषभ रूपी प्रभु तुम्हें नमस्कार है। वेद देव तुम्हारी अनुपस्थिति में हम विपथगामी एवं मूर्ख बन गए हैं। तुम हमारे परम आश्रय हो, अतः हमें सन्मार्ग बताने की कृपा करो। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो प्रजापालक धर्म जो वृषभ के रूप में पधारे थे संतुष्ट हो गए, उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उन्हें शांत स्वरूप नेत्र ने ही उन्हें सन्मार्ग बता दिया। उसके केवल दृष्टि पड़ने से ही वे देवता धार्मिक नेत्र से देखने लगे। एक क्षण में ही उनका अज्ञान नष्ट हो गया। वे सम्यक प्रकार से सद्धर्म में संपन्न हो गए। असुरों की स्थिति भी वैसी हो गई। तब ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा, धर्म, आज से तुम्हारे लिए त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ। जो पुरुष इस तिथि के दिन उपवास तुम करके तुम्हारी पूजा करेगा वह पापी होने पर भी पाप मुक्त हो जाएगा। धर्म, तुम में प्रभुत सामर्थ्य है। तुम इस अरण्य में बहुत समय तक निवास कर चुके हो, इसलिए यह वन धर्मारण्य नाम से विख्यात होगा। प्रभु, 4, 3, 2 और 1 चरण से युक्त होकर तुम कृत, त्रेता आदि युगों में जिस प्रकार लक्षित होते हो, उसी प्रकार पृथ्वी और आकाश में रहकर विश्व को अपना घर मानते हुए उनकी रक्षा करो। राजन, इतनी बातें कहकर लोकपितामह ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का शोक दूर हो गया। वे वृषभ का वेश धारण करने वाले धर्म के साथ अपने लोक को चले गए। जो पुरुष त्रयोदशी के दिन श्राद्ध करते समय धर्म की उत्पत्ति का ये प्रसंग पितरों को सुनाएगा एवं भक्ति के साथ दूध से तर्पण करेगा, वह धर्म स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ सुखपूर्वक निवास करने का अधिकारी होगा। अध्याय 32 समाप्त। चतुर्दशी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन। महातपा मुनि कहते हैं, राजन, इसके अतिरिक्त सृष्टि के आरंभ में रुद्र के उत्पन्न होने की एक कथा और है। अब वह प्रसंग कहता हूँ, यत्नपूर्वक सुनो। अब तपोरूपमय धर्ममय वृक्ष नष्टप्राय हो गया था। उस समय प्रचंड तेजस्वी ब्रह्मा जी क्षमारूपी अस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। उन परम प्रतापी प्रभु के आने का प्रयोजन था परम ज्ञान और तत्व को जानने का, प्रजाओं की रक्षा करना। सृष्टि करने की इच्छा वाले उन महाप्रभु ने चाहा प्रजाएं उत्पन्न हो और इच्छानुसार जगत की वृद्धि हो, किंतु इनमें प्रतिबंध पड़ गया। अतः क्रोध से उनका मन स्तुब्ध हो उठा। फिर वे समाधिष्ट हो गए। अब उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उसके रजोगुण और तमोगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे। उनकी कीर्ति अचल थी। उन पुरुष के वर देने की पूर्ण शक्ति थी एवं अपार बल था। उसके शरीर की क्रांति काले और लाल रंग से संपन्न थी तथा नेत्र पीले रंग के थे। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, त्वम मां रुद्र, तुम रो मत। इस कारण उस पुराण पुरुष का नाम रुद्र हो गया। पुनः ब्रह्मा जी बोले, तुम एक महान पुरुष हो, तुम में सब कुछ करने की शक्ति है। तुम मेरी ऐसी सृष्टि का विस्तार करो जिसका रूप तुम्हारे ही अनुरूप हो। ब्रह्मा जी के इतना कहते ही वे तप करने के विचार से जल के भीतर चले गए। फिर उन देवेश्वर रुद्र के जल में चले जाने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों का भी प्रजाओं का सृजन किया।
सृष्टि पर्याप्त रूप से फैल गई। फिर देवेश्वर की अध्यक्षता में दक्ष प्रजापति का ब्रह्म यज्ञ आरंभ हो गया। राजन, इतने में रुद्रदेव जो तप करने के लिए जल के भीतर गए थे, संसार और सूरगण की सृष्टि करने के विचार से जल से बाहर निकले। उन्होंने सुना यज्ञ हो रहा है और उनके देवता सिद्ध एवं यक्ष आए हुए हैं। फिर तो उन्हें क्रोध हो आया, अतः सोचा और कहा, अरे तेजस्वी, अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके मूर्खतावश इसने किस प्रकार जगत की सृष्टि कर ली। हाँ हाँ, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यूँ कहते कहते रोष से उनका शरीर चतुर्दिक उद्दीप्त हो उठा। साथ ही उसके मुंह से ज्वालाएं निकलने लगी। वे ही अनेक भूत पिशाच बैताल एवं योगियों के झुंड बनकर विचरने लगी। जब समस्त आकाश, पृथ्वी, सारी दिशाएं तथा लोक आदि उन भूतों से भर गए तो उन रुद्र ने सर्वज्ञता के प्रभाव से 24 हाथ लंबा एक धनुष बनाया। तेहरी बटी रस्सी से उनकी प्रत्यंजा बनाई और क्रोध के कारण 2 दिव्य तर्कस तथा बाणों को ले लिया और उनसे उन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले। भग नामक मुनि की आंखें निकाल ली और क्रतु देवता के अंडकोश फाटकर गिरा दिए। बाण विग्रह होकर क्रतु देवता यज्ञशाला से भाग चले। वायु ने उनका मार्ग रोक दिया। यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया। देवता यज्ञ के पशु से बन गए। तब सबने भगवान रुद्र की शरण ली। ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर रुद्र को गले से लगाया। वहां वे देवता भी उन्हें दिखाई पड़े जिनका रुद्र ने अपकार किया था और जो भक्ति के साथ उनकी शरण में पहुंचे थे। बातें विदित हो जाने पर देवाधिदेव ब्रह्मा जी रुद्र की ओर देखते हुए बोले, तात, अब क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रतु यज्ञ देवता तो यहाँ से भाग गए हैं। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर रुद्र क्रोध से भर गए और कहने लगे, देवेश्वर, आपने सर्वप्रथम मुझे बनाया है, किंतु ये लोग इस यज्ञ में मुझे भाग नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें विकृत कर दिया तथा उनका ज्ञान हर लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग तथा समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उच्च स्वर से स्तोत्रों को पढ़कर उन महाभाग शंभु की ऐसी आराधना करो जिसके फलस्वरूप भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता मात्र से सर्वज्ञता सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे देवता भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, महात्मन, आप देवताओं के अधिष्ठाता, 3 नेत्र वाले मुकुट से सुशोभित तथा महान सर्प का विभूष यज्ञोपवीत पहनते हैं। आपके नेत्रों का रंग कुछ पीला और लाल है। भूत और वेताल सदा आपका ही सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे आप प्रभु को हमारा नमस्कार है। भग के नेत्र को बीनने वाले भगवान, आपके मुख से भयंकर अट्टहास्य होता है। कपर्दी और स्ताणु आपके नाम है। पूषा के दांत तोड़ने वाले भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। महाभूतों के संरक्षण प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, भविष्य में वृषभ या धर्म आपकी ध्वजा का चिन्ह होगा और त्रिपुर का आप विनाश करेंगे, साथ ही आप अंधकासुर का भी हनन करेंगे। भगवान, आपका कैलाश पर सुंदर निवास स्थान है। आप हाथी का चर्म वस्त्र रूप से धारण करते हैं। आपके सिर का ऊपर उठा हुआ केश सबको भयभीत कर देता है, अतः आपका भैरव नाम है। प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है कि देवेश्वर, आपके तीसरे नेत्र से आग की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। आपने चंद्रमा को मुकुट बना रखा है। आगे आप कपाल धारण करने का नियम पालन करेंगे। ऐसे आप सर्वसमर्थ प्रभु को हमारा नमस्कार है। प्रभु, आपके द्वारा दारुवन का विध्वंस होगा। नीले कंठ एवं तीखे त्रिशूल से शोभा पाने वाले भगवान, आपने महान सर्प को कंकण बना रखा है। ऐसे तिग्म त्रिशूली मतलब तेज त्रिशूल वाले आप देवेश्वर को नमस्कार है। यज्ञ मूर्ति, आप हाथ में प्रचंड दंड धारण करते हैं। आपके मुख में वड़वा
नल का निवास है, वेदांत के द्वारा आपका रहस्य जाना जा सकता है। ऐसे आप प्रभु को बारंबार नमस्कार है। शंभो, आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। शिव जगत आपसे भय मानता है। भगवान, आप विश्व के शासक है, विश्व के उत्पादक तथा कपर्दी नाम के जटाजुट को धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रचंड धनुषधारी सनातन प्रशंभु बोले, सुरगणों में देवताओं का अधिष्ठाता हूँ, मेरे लिए जो भी काम हो वह बताओ। देवताओं ने कहा, प्रभु आप यदि समस्त हैं, यदि प्रसन्न है तो हमें वेदों एवं शास्त्रों का सम्यक प्रकार से ज्ञान यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही रहस्य सहित यज्ञों की विधि भी हमें ज्ञात हो जाए। महादेव जी बोले, देवताओं आप सब के सब एक ही साथ पशु का रूप धारण कर ले और मैं सबका स्वामी बन जाता हूँ, तब आप सभी अज्ञान से मुक्ति पा जाओगे। फिर देवताओं ने भगवान शंभु से कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। अब आप सर्वथा पशुपति हो गए। उस समय ब्रह्मा जी का अंतःकरण प्रशंसा से भर गया था। उन्होंने उस पशुपति से कहा, देवेश, आपके लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो द्विज उस चतुर्दशी तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक आपकी उपासना करे, गेहूं से तैयार किए पकवान द्वारा अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन पर आप परम संतुष्ट हो और उन्हें उत्तम स्थान का अधिकारी बना दे। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के ने कहने पर भगवान रुद्र ने पूछा कि दांत तथा भग के नेत्र पूर्ववत कर दिए, फिर सबको यज्ञ की समाप्ति का फल भी प्रदान किया तथा देवताओं के अंतःकरण में परम विशुद्ध संपूर्ण ज्ञान भर दिया। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा ने पूर्व काल में रुद्र को प्रकट किया था। इस कार्य का संपादन करने से वे देवताओं के अधिष्ठाता कहलाते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 33 फिनिश। अमावस्या तिथि की महिमा के प्रसंग में पितरों की उत्पत्ति की कथन महातपाजी कहते हैं, राजन, अब मैं पितरों की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पूर्व समय की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की प्रजाओं का सूचन करने के विचार से मन को एकाग्र करके बैठ गए। फिर उनके मन में तन्मात्राएं बाहर निकली। उन्होंने उन सबको प्रधानता दी और इनको किन रूपों से प्रसन्न सुशोभित करे, यूँ विचारने लगे। कारण वे सभी ब्रह्मा जी के शरीर में पहले से ही थी और वहीं से पुनः ये धूम्र वर्ण वाली तन्मात्राएं प्रकट हुई थी। फिर वे चमक कर देवताओं से कहने लगी, हम सोमरस पीना चाहती हैं। साथ ही उनके मन में ऊपर के लोक में जाने की इच्छा है। उन सब ने सोचा, हम आकाश में आसन जमाकर वहीं तपस्या करें। ऊपर जाने के लिए वे मुख उठाकर तिरछे मार्ग का अवलंबन करना ही चाहती थी। इतने में ही उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त गृहस्थाश्रमों का कल्याण करने के लिए आप लोग पितर होकर रहे। ये जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, इसका नाम नांदी मुख होगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उनके मार्ग का भी निरूपण कर दिया। राजन, उस समय ब्रह्मा जी ने उन पितरों के लिए मार्ग सूर्य का दक्षिणायन काल तथा बता दिया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करके वे जब मौन हो गए, तब पितरों ने उनसे कहा, भगवान, हमें जीविका देने की कृपा कीजिए जिससे सुख प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे लिए अमावस्या की तिथि ही दिन है। उस तिथि में मनुष्य जल, तिल और कुश से तुम्हारा तर्पण करेंगे, उसके तुम परम तृप्त हो जाओगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उस अमावस्या तिथि में तिल देने का विधान है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा, उस पर अत्यंत संतुष्ट होकर यथाशीघ्र वर देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अध्याय 34 समाप्त। पूर्णिमा तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके स्वामी चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन महातपाजी कहते हैं। राजन, यशस्वी अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने यहाँ
पुत्र रूप से चंद्रमा का प्रागट्य हुआ था। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपना जामाता बना लिया। दक्ष की जो 27 दक्षायणी कन्याएं कही गई हैं वे सभी परम माननीय कन्याएं चंद्रमा की पत्नी हुई। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे श्रेष्ठ थी। सुनते हैं चंद्रमा अकेले उस रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे, दूसरी अन्य कन्याओं से नहीं। तब अन्य सभी कन्याएं पिता दक्ष के पास आई और उन्होंने चंद्रमा के विषय व्यवहार का वृत्तांत सुनाया। दक्ष भी चंद्रमा के समीप आए और ऐसा न करने के लिए बार बार समझाया, किंतु चंद्रमा ने उनकी समता वाली बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तब दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया, तुम धीरे धीरे क्षीण होकर अस्त हो जाओगे। इस प्रकार दक्ष के कहने पर उसके शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और अंत में वे अमावस्या को सर्वथा अस्त हो गए। उनके अभाव में देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेषतः औषधियाँ प्रायः सबके सब नष्ट हो गए। जब औषधियों का अत्यंत अभाव हो गया तो मुख्य देवताओं की आतुरता बढ़ गई। वे कहने लगे, चंद्रमा वृक्षों की जड़ में स्थिर हो गया। अब वे चिंतातुर देवता भगवान विष्णु की शरण गए। श्रीहरि ने उनसे पूछा, आप बताइए अतदर्थ मैं क्या करूं? तब देवताओं ने उससे कहा, भगवान दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया है जिससे वे तिरोहित हो गए हैं। उस समय उन प्रभु ने देवताओं से कहा, सुरगणों तुम लोग गर्जने वाले समुद्र में चारों ओर औषधियाँ डाल दो और बड़ी सावधानी से उसका मंथन आरंभ कर दो। देवताओं ने ऐसा कहकर स्वयं भगवान श्रीहरि ने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्मा जी को स्मरण किया। साथ ही रस्सी की जगह प्रयुक्त होने के लिए वासुकी नाग को आज्ञा दी। फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे। राजन, जब समुद्र भली भांति मथा गया तो चंद्रमा पुनः प्रकट हो गए। जिन परम पुरुष परमात्मा का क्षेत्रज्ञ नाम है उन्हें ही पर प्राणियों का जीवात्मा चंद्रमा समझना चाहिए। अब परोक्ष मूर्ति के अतिरिक्त वे सुंदर सोम का स्वरूप धारण करके पृथक रूप से भी प्रकाशित होने लगे। सभी देवता, मानव, वृक्ष और औषधियाँ उन्हीं 16 कला वाले परम प्रभु का आश्रय पाकर जीवन धारण करने में समर्थ है। उस समय सोम को उन्हीं प्रभु का स्वरूप समझकर रुद्र ने उनकी द्वितीय तिथि की मतलब अमृता कला को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जल उन्हीं शिव परमात्मा का स्वरूप है, इसी से उन्हें विश्व मूर्ति कहा गया है। चंद्रमा पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की। राजन, इस तिथि में उपवास रहकर चंद्रमा की उपासना एवं ध्यान करना चाहिए। व्रती को अन्न का आहार करना चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप चंद्रमा उसे ज्ञान, क्रांति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं। विशेष द्रव्य अग्नि, नारदादि पुराणों, नारद संहिता, रत्नमाला एवं मुहूर्त चिंतामणि आदि ज्योतिष ग्रंथों में आदि के क्रमशः कहीं अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, गुहु, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्व देवता, विष्णु, काम, शिव और चंद्रमा को प्रतिपदादि तिथियों का स्वामी बतलाया गया है। और कहीं ठीक यह वाराह पुराण वाला ही क्रम है, पर इसमें सुंदर कथाओं द्वारा ज्योतिष के रहस्य को स्पष्ट कर विशेष सिद्धि प्राप्त के सरल साधन निर्देशित हुए हैं। इसके पाठिकाओं को अवश्य लाभ उठाना चाहिए। अध्याय 35 समाप्त। प्राचीन इतिहास का वर्णन महातपा कहते हैं, राजन, त्रेता युग के आदि में जो वीर मणि से उत्पन्न हुए थे तथा जिनमें से एक तुम भी हो, अब उसका वृत्तांत बताता हूँ, सुनो। नरेंद्र सतयुग में जिसका नाम सुप्रभा था वह तुम ही हो। यहाँ प्रजापाल के नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि हुई है। राजन, शेष महाबली नरेश त्रेतायुग में होंगे जो दीप्त तेजा था। उसका नाम शांत कहा गया है। सुरश्मि महाबली राजा ससकर्ण के नाम से व्याख्याति प्राप्त करेगा। शुभदर्शन ही पांचाल राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। सुशांति अंगवंश में जन्म लेकर सुंदर नाम से विख्यात होगा।
सुंद ही सतयुग में अंत में मुचकुंद हुआ। इसी प्रकार सुधुम्न तुरु नाम से, सुमना सोमदत्त नाम से तथा शुभ संवरण नाम से विख्यात हुए। सुशील वसुदान हुआ और सुखद अशुपति नामक राजा हुआ। शंभु सेनापति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कांत दशरथ के नाम से विख्यात राजा हुए और सोम की राजा जनक नाम से प्रसिद्धि हुई। राजन, ये सभी नरेश त्रेता युग में हुए थे। वे इस भूमंडल के राज्य सुख को भोग कर अनेक प्रकार के यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करके निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, ये उत्तम ब्रह्म विद्यामृत नामक आख्यान है। इसे सुनकर राजसी प्रजापाल को अत्यंत आनंद हुआ और वे अंत में तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इस प्रकार तप एवं ब्रह्म का चिंतन करते हुए उन्होंने पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया और अंत में ब्रह्म में ही लीन हो गए। राजा प्रजापाल ने यह तपस्या वृंदावन में की थी। वहाँ तपस्या करते हुए उन्होंने भगवान गोविंद की इस प्रकार स्तुति की थी। राजा प्रजापाल ने कहा, जो संपूर्ण जगत के रूप में विराजमान है, गोपेंद्र एवं उपेंद्र जिनके नाम है, जिनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, जो एकमात्र संसार चक्र को चलाने में कुशल है तथा पृथ्वी जिनके आश्रय पर टिकी है, वह उन देवेश्वर भगवान गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण अब गौओं के रक्षक है, जो दुख रूपी सैकड़ों लहरों के उठने से भयंकर बन गया है तथा जिसमें वृद्धावस्था रूपी जल की भंवरियां उठ रही है एवं जो पाताल तक गहरा है, ऐसे संसार समुद्र में गोते खाता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे सुख देने में समर्थ एकमात्र आप अप्रमेय स्वरूप प्रभु ही हैं। प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आदि व्याधियों तथा ग्रहों के द्वारा मैं बारंबार इधर उधर घसीटता जा रहा हूँ। उपेंद्र, आप संपूर्ण प्राणियों के बंधु है। जनार्दन, दुखी एवं व्याकुल व्यक्ति पर कृपा करना आपका स्वाभाविक गुण है, अतः महाभाग, आपको मेरा नमस्कार है। सुरेश, सर्वज्ञों में आपका सबसे श्रेष्ठ स्थान है। ये अखिल विश्व आपके प्रयत्न में ही विस्तृत है। प्रभु, आपकी छत्र छाया में गोप आनंद करते हैं। चक्रधर, प्रभु, मैं संसार से भयभीत हो गया हूँ, अतः मेरी रक्षा करने की कृपा कीजिए। अच्युत, आप परम देवता हैं। सुर समाज में आपकी प्रधानता है। आप पुराण पुरुष से, चंद्रमा में प्रकाश आपका ही तेज है। अग्नि आपका मुख है। कुपेंद्र, मैं संसार में भटक रहा हूँ, मेरी रक्षा आप करें। सुरेश, भला इस सुख दुख आदि द्वंद्वमय संसार में रहने वाला कौन ऐसा प्राणी है जो आपकी माया को पार कर सके। गोपेंद्र, अब अगोत्र, अस्पर्श, अरूप, अगंध, अनिर्देश्य और अज है। जो विद्वान व्यक्ति ऐसे आप पूजनीय पुरुष की उपासना करते हैं, उन्हें मुक्ति का पात्र माना जाता है। आपकी न कोई मूर्ति है और न कोई कर्म, आप परम कल्याणमय है। आप शंख, चक्र एवं कमल धारण करते हैं, पर यह पुराण का कथन या सारी स्तुति औपचारिकता मात्र है। मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। आप वामन का अवतार धारण करके तीनों लोकों पर विजय पा चुके हैं। आप कृष्णादि चतुर्व्यूह से शोभा पाते हैं। शंभु, विभु, भूपति और सुरेश, ये सब आपके ही नाम है। ऐसे अनंत एवं विष्णु नामधारी आप प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप स्थावर जंगम अखिल जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, मैं मुक्ति चाहता हूँ, अतः आप अभी मुझे उस स्थान पर ले चले जहाँ गए हुए योगी पुरुष पुनः वापस नहीं आते। विश्वमूर्ते गोविंद, आपकी जय हो। सर्वज्ञ, अप्रमेय एवं विश्वेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, उस समय राजा प्रजापाल ने इस प्रकार भगवान गोविंद की स्तुति की और अपने शरीर को उनमें लीन कर दिया और वे शाश्वत धाम को पधार गए। अध्याय 36 फिनिश।